नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद पंचम अध्याय में नारद जी ने महामुनि व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी महामुनि व्यास जी से कहते हैं, हे मुनिवर, पिछले कल्प में अपने पूर्व के जीवन में मैं वेदों के ज्ञानी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। जो योगी जन वर्षा ऋतु के चतुर्मास में एक स्थान पर रुके थे, बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मेरा बचपन से ही इंद्रियों पर संयम था और खेल कूद से दूर रहता था। स्वभाव में किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी और मुनिजनों की आज्ञा अनुसार सेवा करता था। बर्तनों में शेष रह जाने वाला भोजन दिन में एक बार खा लिया करता था। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय अत्यंत शुद्ध हो गया। वे मुनिजन जो भी भजन पूजन करते थे उसमें मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उन ऋषि मुनियों के सत्संग में मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करता था। धीरे धीरे मेरी रुचि भगवान में बढ़ने लगी। मैं संपूर्ण चराचर जगत को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। मैं उन ऋषि मुनियों के भजन कीर्तन की एक एक बात सुनता था और चित्त को उनके मनन में उलझाए रखता था, जिससे चित्त से तमोगुण और रजोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में स्थापित हो गई। उन महात्माओं ने मुझ दीन पर कृपा करने के लिए उस गूढ़ ज्ञान का उपदेश किया जो अत्यंत दिव्य है और जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही इस जगत के निर्माता श्री कृष्ण की माया को मैं जान सका, जिसको जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग होता है, वही पदार्थ चिकित्सकीय विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उसी रोग को दूर भी करता है। उसी प्रकार इस संसार की माया में उलझा मनुष्य जिन कर्मों को अपने मतलब और मकसद पाने के लिए करता है, अगर उन सभी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दे तो यही इस संसार की माया से पार पाने की एकमात्र औषधि है। अब महामुनि व्यास जी ने नारद जी से पूछा, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा वहां से चले गए तब आपने क्या किया? आपने अपनी शेष आयु किस प्रकार बिताई और आपको अपने इस पूर्व कल्प की स्मृति की याद कैसे बनी रही? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने के बाद जब महात्मा लोग वहां से चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। मेरी माँ के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। वह दिन रात मेरी चिंता करती रहती थी। इस उम्र में मैं कहाँ रहता था कहाँ नहीं, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दुहाने रात को घर से बाहर निकली। रास्ते में पैर से सांप छू गया। उसने उन्हें डस लिया। मैं समझ गया जो हुआ वो काल की प्रेरणा से हुआ, इसमें सांप का क्या दोष। और इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, पुष्प वाटिकाएं, रंग बिरंगी धातुओं से बने विचित्र पर्वत दिखे। कहीं कहीं पर जंगली वृक्ष थे जिनकी शाखाएं हाथियों ने तोड़ रखी थीं। शीतल जल के भरे जलाशय थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक गहन जंगल देखा जिसमें बहुत से जंगली जानवर थे। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई थीं। स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट कुछ दूर हुई। अब मैं उसी गहन जंगल में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से मैंने जैसा सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा का उसी स्वरूप में मन ही मन ध्यान करने लगा। भगवान का ध्यान इस प्रकार है, हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर खिल गया है, उसमें 8 पंखुड़ियां हैं और बीचों बीच पीली अत्यंत सुंदर कर्णिका है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का ध्यान करना चाहिए। अब उस अग्नि के भीतर
भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा है। घुटनों तक लंबी लंबी 4 भुजाएं, बहुत ही सुंदर गर्दन है, सुंदर गाल और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। दोनों कानों में मकराकार कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीले वस्त्र शोभा बिखेर रहे हैं। श्रीवत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। चरणों में नुपुर की शोभा ही निराली है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। भगवान का एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदय को हरने वाला है। सुंदर मुख, प्यार भरी चितवन भक्तों पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। नारद जी आगे बताते हैं कि मेरा मन भगवान का ध्यान करते करते उनकी प्राप्ति की लालसा में इतना डूब गया कि नेत्रों से आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। मेरा मन इतना शांत और शीतल हो गया कि मैं आनंद की बाढ़ में डूब गया और इस शरीर का तनिक भी आभास ना रहा। भगवान का ये दिव्य स्वरूप समस्त शोकों का नाश करने वाला है और मन के लिए अत्यंत लुभावना। कुछ ही समय में भगवान मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए और ऐसा देख मैं अनमना सा रह गया। मैंने पुनः उस स्वरूप का दर्शन करना चाहा, परंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार प्रयास करने पर भी उन्हें देख ना सका। मेरे इन प्रयासों को देख स्वयं भगवान ने, जो कि वाणी का विषय नहीं है, बड़ी गंभीर मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम दोबारा मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्ण रूप से शांत नहीं हो गईं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई थी। अब तुम इस प्राकृतिक शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे पाने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति सदैव बनी रहेगी। आकाश के सर्वशक्तिमान महापरमात्मा इस प्रकार कहकर चुप हो गए। इतना सब महसूस कर मैंने भी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ परमात्मा को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगा। प्यारे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद अपने नियत समय पर काल की प्रेरणा से मेरी मृत्यु हो गई और इस पंच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर मुझे शुद्ध भगवत परायण शरीर प्राप्त हुआ। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनकी श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ।